ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बताते हैं आपको खुश रहने का मंत्र। देखो, अगर खुश रहना चाहते हो तो ये ही करो कि अपना रिमोट है अपने हाथ में रखो। जब आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखोगे तो आप खुश रहोगे। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई रिश्तेदार क्या बोल रहा है, कोई परिवार वाला क्या बोल रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, आपकी बीवी छोड़ के गई, फिर आपको ये लगेगा कि यार जो जा रहा है ना उसको जाने दे, क्योंकि जिसके पास रिमोट उसके हाथ में है उसके साथ कभी दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर रिमोट आपको कुछ पल के लिए किसी दूसरे को दे दिया, अलग बात है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन तुरंत जैसे ही वो आपको नकारता है, आपके मतलब सफलता में रोड़ा बनता है, उसको नकार दीजिए ना। रिमोट अपने हाथ में लीजिए तुरंत और आगे बढ़िए। उसको बोलिए कि जाओ भैया, स्वागत है आपका, जाइए। जिस तरह से हमारे ज़िंदगी में कोई आता है, हमारे घर में कोई आता है, उस तरह से हम स्वागत करते हैं। तो जैसे वो जाता है तो तब भी उसका स्वागत कीजिए कि जाओ भाई, आप ठीक, यहाँ तक हमारे साथ रहिए, अच्छी बात है, आप शुक्रिया। उसको शुक्रिया बोलिए, धन्यवाद बोलिए, उसको जाने दीजिए, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है आपको। जिसके आने से ज़िंदगी में ठहराव आ गया, देखो ठहरा हुआ तो पानी भी क्या हो जाता है, सड़ जाता है। इसलिए ठहराव नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी में क्या चाहिए? निरंतरता चाहिए। शास्त्र भी हमारे कहते हैं, वेदों का जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? चरैवेति, चरैवेति, यानी कि चलते रहो, चलते रहो, कभी मत रुको। जिस दिन आप रुक गए एक जगह पे, उस दिन आपका खात्मा होना क्या हो जाएगा? पतन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, किसी के लिए मत रुको। गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, जाने दो। बॉयफ्रेंड गया, जाने दो। दूसरा मिल जाएगा, आप आगे बढ़ते रहो और उससे अच्छा मिलेगा। या फिर एक काम है जो छोड़ के गया, फिर आपको ढूंढना ही क्यों? या तो आप दूसरे का ऑप्शन ढूंढिए, या फिर आप संकल्प पे रहिए कि आपको चाहिए ही नहीं दूसरा। दोनों ही स्थिति में आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन जब आप वो जो गया उसको याद कर रहे हैं, उसको याद करके आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ गया, तो फिर आपके लिए नुकसान है। इसलिए कभी मत ठहरो, किसी के लिए मत रुको। समय को देखिए ना यार, किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है ना। इसीलिए लोग उसकी कदर करते हैं। जिसने इसको खोया उसको दोबारा नहीं मिला, ये रूल अपना लो बस। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे, हमेशा सफलता भी मिलेगी। फिर तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे ना तो वो सोना बन जाएगी। सोने के भाव बेच दोगे यार तुम उसको। प्रकृति आपको परखती है, आपका एग्ज़ाम लेती है, एक प्रोसेस से आपको गुजारती है। लेकिन जिस दिन आप उस प्रोसेस को पार कर जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे उसमें, उस वक्त आपको प्रकृति सपोर्ट करेगी। फिर कुदरत आपका विरोध नहीं करेगी, फिर आपको सपोर्ट करेगी। इसलिए हमेशा आगे बढ़ो, किसी का इंतज़ार मत करो। और अब सफलता है, याद रखो कि सफलता आपकी तरफ बढ़ रही है लगातार। कहता है ना, जब तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं 5 कदम आगे बढ़ाता हूँ आपकी तरफ। तो सफलता दूर नहीं है, आप एक कदम बढ़ा रहे हो, वो 5 कदम बढ़ा रही है आपकी तरफ। डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए रुको मत, बढ़ते रहो। एक दिन कैसा आएगा? एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता आपके पास खड़ी होगी, आपका वरण करेगी, आपके गले में माला डालेगी। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त दुनिया क्या करेगी? ताली बजाएगी, आपके जयकारे होंगे चारों तरफ, आपके ऊपर फूलों की बरसात होगी। फिर उसके बाद जहाँ आप जाओगे वहाँ पे क्या होगा? सड़क पे रेड कारपेट लगेगा। जहाँ जाओगे, जंगल में जाओगे तो वहाँ भी रेड कारपेट लगेगा। लेकिन तब तक, जब तक प्रोसेस से गुजरोगे ना, तब तक कांटों से गुजरना पड़ेगा, गड्ढों से गुजरना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा ज़िंदगी में। इसलिए जब किसी का साथ छोड़ना पड़े तो खुश हो जाइए यार। कोई ताना दे तो खुश हो जाइए। जब आपसे कोई शत्रुता करे, आप मत करिए किसी से कोई शत्रुता। मैंने तो ज़िंदगी में ये फॉलो किया भाई। जब मुझे कोई गाली देता है, मुझसे कोई नफरत करता है, कोई द्वेष की भावना रखता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि इन्हीं लोगों के तानों और बेइज्जतियों ने आपके अंदर जो शक्ति है उसको जागृत किया है। कोई ना कोई चाहिए ना भाई शक्ति को जागृत करने के लिए। हमेशा लोग अगर आपकी प्रशंसा करते रहेंगे तो वो आपकी शक्ति को क्या करेंगे? फिर आप तो ठहराव हो जाएगा ना आप में। इसलिए आपकी बेइज्जती होना बहुत ज़रूरी है।
बेइज्जती आपको क्या करती है? उत्प्रेरक का काम करती है। बेइज्जती से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन आपको पल दो पल याद रहेगा, फिर भूल जाओगे आप। लेकिन अगर आपकी बेइज्जती किसी ने कर दी और ख़तरनाक तरीके से कर दी, तो फिर आप उसको भूल नहीं पाओगे। तो बेइज्जती को मोटिवेशन बनाओ। रास्ते में जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उनको इकट्ठा करते जाओ। उनके ऊपर भी वार मत करो, उनके ऊपर भी मत फेंको। उन्हीं पत्थरों से आप एक दिन अपना साम्राज्य बनाओ। इसी में सार्थकता है, इसी में बुद्धिमता है, इसी में चातुरता है। और यही पत्थरों से बनाया गया साम्राज्य फिर इतिहास लिखा जाएगा आपके मन मुताबिक। राज होगा आपका, धर्म होगा आपका, सब कुछ आपका ही होगा फिर। इसलिए बदले को नहीं, बदलाव को चुनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।